हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीर सिंह और आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा बिल्डिंग मटेरियल में टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि जेई और एई के कंपटीटिव एग्ज़ामों में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। आज जितने भी मैं पॉइंट आपको बताऊंगा वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर और बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने उस दोनों लेक्चर को नहीं देखा हुआ है तो पहले उस दोनों लेक्चर को देख लेंगे, जो कि सीमेंट का ही है। तो अभी हम लोग सीमेंट चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं इस समय, तो ज़्यादा अच्छे समझ में फिर आपको आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। एक सिविल इंजीनियर के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे आप प्रैक्टिकली यूज कीजिए या आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे प्रैक्टिकली हम लोग इसका बहुत ज़्यादा फील्ड में भी यूज करते हैं। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्टिंग है फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट, फाइनेस को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मता या सूक्ष्म परीक्षण। तो फाइनेस क्या होता है, देखिए, सीमेंट जितना ज़्यादा महीन होगा, जितना ज़्यादा महीन होगा सीमेंट, या जितना ज़्यादा पिसा हुआ होगा, या जितना ज़्यादा फाइन होगा, उतना ही वो सीमेंट अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो सीमेंट जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही तेज़ी से केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें जो रासायनिक क्रिया है वो बहुत तेज़ी से होगा, और उतना ही जल्दी वो सेट होगा, जल्दी से जमेगा भी। और जब जल्दी से जमेगा तो स्ट्रेंथ भी जल्दी गेन करेगा वो, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होगा, हमें जल्दी से प्राप्त कर लेगा, और उसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो अच्छी होगी। ज़्यादा महीन होगा तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सीमेंट की खपत कम होगा, ठीक है। और उस सीमेंट से जो भी आप सीमेंट मोटार या सीमेंट कंक्रीट बनाएंगे उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से सीमेंट बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है उस सीमेंट का। बात समझ में आएगी नहीं आपको? तो सीमेंट को फाइन होने से क्या क्या फ़ायदे हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सीमेंट जितना ज़्यादा महीन होगा, जितना ज़्यादा छोटे उसके पार्टिकल्स होंगे, जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही तेज़ी से रासायनिक क्रिया होगा यानी केमिकल रिएक्शन होगा, और उतना ही जल्दी सेट होगा, वो जम जाएगा, और वो जल्दी से स्ट्रेंथ को गेन करेगा, जल्दी से सामर्थ्य को प्राप्त कर लेगा। उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छा होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से सीमेंट की खपत कम होगा, और उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, यानी उसमें प्रसार और संकुचन जो होता है सीमेंट मसाला में या सीमेंट कंक्रीट में वो कम होगा, ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग 2 प्रकार से हम करते हैं, एक तो सीव टेस्ट करते हैं और दूसरा सरफेस एरिया टेस्ट करते हैं। तो सीव टेस्ट क्या होता है, देखिए नंबर ए पॉइंट सीव टेस्ट की बात अगर मैं करूं, सीव टेस्ट के लिए देखिए, इसके लिए हमें 90 माइक्रोन की सीव चाहिए। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कितने माइक्रोन की सीव यूज करते हैं, या इसे बोलते हैं 6 नंबर की माइक्रोन चाहिए। बात समझ में आई? तो 6 नंबर के सीव से या 90 माइक्रोन के सीव से हम सीव टेस्टिंग करते हैं, किसका, सीमेंट का फाइन निकालने के लिए, उसका फाइननेस निकालने के लिए। कैसे करते हैं, देखिए, हम जानते हैं कि सीमेंट का जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो 75 माइक्रोन से लेकर के 150 माइक्रोन तक होता है, और इतना ही होना चाहिए। दिस इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट। कितना, 75 माइक्रोन से लेके 150 माइक्रोन तक होनी चाहिए। कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, 100 ग्राम सीमेंट ले लेंगे। ये भी पूछा जाएगा, सीमेंट कितना लेंगे हम, 100 ग्राम सीमेंट ले लेंगे, और इसे हम 15 मिनट तक छान लेंगे उसमें।
15 मिनट तक हम इसे इस सीब पर क्या करेंगे, उसे हम उस चालनी से उसे छान लेंगे। 15 मिनट तक छानने के बाद अब सीब के ऊपर हम देखेंगे कि उसमें 10% से ज़्यादा रिटेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सीमेंट के मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं या जो भी अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज़ हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं आपके वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट का वेट है, ठीक है, सीमेंट के वेट का 10% से ज़्यादा उस चालनी पर रुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर 10% से कम है तो हम कह सकते हैं कि सीमेंट का जो साइज है वो बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई? तो एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है? नंबर फर्स्ट पॉइंट कि सीमेंट की सीप टेस्ट करते समय कितना सीमेंट लेके चलते हैं? 100 ग्राम लेके चलते हैं। टाइमिंग क्या होती है उसके छानने की? 15 मिनट होता है, ठीक है। कितना उसके ऊपर इम्प्योरिटीज कितना होना चाहिए? 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से हमेशा कम होना चाहिए। अगर मान लिया आपने 200 माइक्रोन के सीप से उसको छानते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि 200 माइक्रोन से अगर हम छानेंगे 5 मिनट तक तो सीब के ऊपर 1% से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए, 1%, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बात करूं, फर्स्ट हो गया सीप टेस्ट, सेकेंड टेस्ट की बात करूं सरफेस एरिया टेस्ट। तो सरफेस एरिया टेस्ट क्या होता है? जो सीमेंट के पार्टिकल का सरफेस का एरिया है ओपीसी सीमेंट के लिए कितना होना चाहिए? अगर 1 ग्राम सीमेंट हम लें, 1 ग्राम सीमेंट का सरफेस एरिया अगर हम निकाल लें तो कितना होना चाहिए? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये ओपीसी सीमेंट के लिए है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। अगर मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करूं तो 1 ग्राम सीमेंट जो है उसका सरफेस एरिया 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो 1 ग्राम सीमेंट का सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? ओपीसी के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा केमिकल कंपोजिशन टेस्ट की। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट की, वैसे इसके लिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पहले लेक्चर में कि कौन से कंपोजिशन का कितना परसेंटेज पाया जाता है। फिर भी मैं यहाँ पर टेस्टिंग में कुछ कंपोजिशन को मैं बता दे रहा हूँ जिसका लिमिटेशन है। वैसे मैं पहले बता दिया हूँ कि CSA, FMSAG, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया सल्फर और अल्कालाइज और कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम, इनका परसेंटेज क्या होना चाहिए ऑलरेडी मैं पहले से बता चुका हुआ हूँ। फिर भी मैं कुछ केमिकल कंपोजिशन है जिनको मैं अभी आप डिस्कस कर रहा हूँ एक में आपको। अगर मैं सीमेंट को जलाऊं, सीमेंट को जलाने पर 4% से कम उसमें हानि होना चाहिए, उससे ज़्यादा हानि नहीं होना चाहिए। लॉस ड्यू टू इग्निशन कितना होना चाहिए? 4% से कम होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मैं कह सकता हूं लॉस ड्यू टू इग्निशन कितना होना चाहिए? 4% से कम। अगर मैं आग में सीमेंट को जलाऊं तो 4% से ज़्यादा हानि नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। सीमेंटेशन इंडेक्स बहुत एग्जाम में पूछता है। सीमेंटेशन इंडेक्स, ठीक। ये सीमेंटेशन इंडेक्स क्या होता है? कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। जो भी उसका अम्लीय यानी एसिड उसका मटेरियल है
और बेसिक मटेरियल, उसका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं सीमेंटेशन इंडेक्स। जो भी कंपोजिशन आपके अम्लीय वाले हैं और क्षारीय हैं, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सीमेंटेशन इंडेक्स होता है। इसका वैल्यू 0.66 से लेकर के 1.02 होता है। 0.66 से लेके 1.02। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछता है सीमेंटेशन इंडेक्स कितना होना चाहिए। 0.66 से लेकर के 1.02 तक होना चाहिए। ठीक है। मैग्नीशिया कभी भी 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैग्नीशिया शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6%। और वी कैन से द अमाउंट ऑफ मैग्नीशिया इज लेस देन या शुड लेस देन कितना, 6%। मैग्नीशिया इज लेस देन 6%। ठीक है, या शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6%। सल्फर की अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, सल्फर के लिए भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो 2.75%। 2.75% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इससे कम ही होना चाहिए, सॉरी 2.75 से क्या कम होना चाहिए। एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो दोनों मिला करके ये हमेशा 0.66% से ज़्यादा होना चाहिए। ये भी अक्सर एग्जामों में पूछता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको ये केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया आपको अभी, इसमें से मैंने अभी आपको 5 पॉइंट बताया, वो ये 5 पॉइंट अक्सर एग्जामों में पूछ लेता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब मैं बात करूँगा कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ये सबसे पहले हमें कंसिस्टेंसी, जब तक हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम और भी टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट, ये कंसिस्टेंसी क्यों चेक करते हैं? सीमेंट में पानी की वह मात्रा जिस पर हाइड्रेशन के लिए सफिशिएंट हो, वर्कबिलिटी के लिए अच्छा हो, यानी न तो उसमें ज़्यादा होना चाहिए वाटर का अमाउंट, ना ही कम होना चाहिए, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। यानी कि कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट में हम वाटर का अमाउंट निकालेंगे कि हमें सीमेंट में कितना वाटर परसेंट मिलाना चाहिए, जो कि हमारे सीमेंट मसाला या सीमेंट कंक्रीट के लिए सफिशिएंट है, कितना अच्छा होना चाहिए, वो होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। यानी वाटर का अमाउंट हमें निकालना है यहाँ पर। अब इसे समझेंगे कैसे निकालते हैं। इसके लिए जो हम अपरेटस यूज करते हैं, कौन सा अपरेटस यूज करते हैं, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछता है, विकाट अपरेटस यूज करते हैं हमेशा। पहला क्वेश्चन आपका ये है, कौन सा अपरेटस यूज करेंगे, विकाट अपरेटस यूज करेंगे यहाँ पर। तो कैसे टेस्ट करते हैं वो आप देखिए। इसके लिए 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं, ठीक है, 300 ग्राम सीमेंट लेंगे। उसके बाद इसमें स्टार्टिंग में हमें कुछ न कुछ परसेंटेज तो पानी का मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें चेक करना है। तो जैसे मान लीजिए हम 25% पानी मिला दिए, तो 300 ग्राम हम यहाँ पे सीमेंट लेंगे। मान लिया आपने सीमेंट लिया कितना, 300 ग्राम, और इसमें वाटर जो आप मिलाएंगे, स्टार्ट जो करेंगे 25% से ही करेंगे। 25% हम मिला करके उसको अच्छी तरह से सीमेंट को, पेस्ट को हम बना लेंगे। सीमेंट 1 से लेके 3 मिनट के अंदर उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और उस सीमेंट मसाले को हम 6 बार एक हाथ से दूसरे हाथ में रखते रहेंगे उसे, ठीक है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, उस विकाट अपरेटस में एक मोल्ड बना होता है, मोल्ड जो कि कोन के शेप जैसा होता है, उसका जो डाया होता है, उस मोल्ड का जो डाया होता है एग्जामों में पूछ लेता है कितना होता है, 80 mm डाया होता है, ठीक है। उसका जो हाइट होता है 40 mm, यानी जो मोल्ड होता है 80 mm उसका डाया होता है, 40 mm उसका हाइट होता है। उस मोल्ड में हम इस सीमेंट पेस्ट को भरते हैं। भरने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, उसमें एक प्लंजर लगा होता है, ठीक है, और उस प्लंजर का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है, ठीक है। उस प्लंजर में क्या होता है, नीडल लगा होता है, सुई लगा होता है, 10 mm डाया का लगा होता है,
ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए जो नीडल का डाया होता है वो कितना होता है? डाया ऑफ नीडल जो यूज करते हैं वो 10 mm डाया का यूज करते हैं। 10 mm का डाया का नीडल हम यूज करेंगे और सीमेंट पेस्ट के ऊपर सरफेस पे ला करके उसे हम छोड़ देंगे, तो वो जो नीडल होगा वो सीमेंट पेस्ट में अंदर जाएगा और हमें मेजरमेंट करना है कि कितना अंदर सीमेंट पेस्ट में ये जाता है। उसके ऊपर स्केल बना होता है, जो स्केल बना होता है वो 0 से 60 mm तक बना होता है। उस पर स्केल 0 से 60 mm तक बना होता है। अगर हम मेजरमेंट करते हैं, अगर हम बॉटम से चेक करते हैं, बॉटम से कि नीडल कितना ऊपर के हाइट पर है, तो अगर हम बॉटम से चेक करते हैं तो ये हमेशा 5 से 7 mm के ऊपर होना चाहिए। अगर हम बॉटम से चेक करते हैं तो कितना होना चाहिए? 5 mm से लेकर के 7 mm के ऊपर नीडल होना चाहिए। अगर हम टॉप से मेजरमेंट करते हैं तो 35 mm से लेकर के 33 mm तक होना चाहिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो नीडल है वो कितना mm, अगर हम नीडल मान लीजिए ऊपर से चेक करते हैं कितना अंदर गया, तो सीमेंट पेस्ट में 35 से लेके 33 mm तक ही नीडल उस सीमेंट पेस्ट के अंदर जाना चाहिए। या अगर हम नीचे से चेक करते हैं, देखिए जो उसका हाइट है वो 40 mm है, ठीक है, 40 mm है। अगर हम ऊपर से चेक करेंगे कि उस 40 mm के मोल्ड में कितना अंदर गया हुआ है, तो 35 से 33 mm होना चाहिए। या अगर हम नीचे से मेजरमेंट करते हैं तो 5 से 7 mm होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट। बात समझ में आई? तो यही मेन इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये देखना है कि कितना % हम पानी मिलाएं सीमेंट में कि उसका जो 10 mm का नीडल है वो सीमेंट पेस्ट के अंदर ऊपर से 33 mm से लेके 35 mm तक अंदर जाना चाहिए। अगर इतना जाता है तो वाटर का अमाउंट हमारा सही है। अगर 33 mm से कम होता है तो हमें वाटर अमाउंट उसमें और ज़्यादा मिलाना होगा। अगली बार हम टेस्ट करेंगे और ज़्यादा मिलाएंगे। कब तक हम यानी पानी का वही अमाउंट मिलाएंगे जिसमें 33 से 35 mm तक ही अंदर जाना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका नीडल पूरा चला गया तो अगली बार जब हम टेस्टिंग करेंगे तो उसमें सीमेंट में वाटर का अमाउंट कम कर देंगे। हाँ, समझ में आई कि नहीं? तो यानी हमें सीमेंट में पानी की वह मात्रा जिस पर 10 mm का जो नीडल है वो सीमेंट पेस्ट के अंदर 33 से 35 mm तक ही अंदर जाना चाहिए, वो कहलाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। बात समझ में आएगी नहीं? तो वैसे जो आपका कंसिस्टेंसी आता है वो कितना आना चाहिए सीमेंट के लिए? 32 से लेके 34% तक आना चाहिए। ये सीमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, 32 से लेके 34% तक कंसिस्टेंसी आना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा अगला टेस्टिंग की। अगला टेस्टिंग है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग नंबर 4, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट करते क्यों हैं? साउंडनेस टेस्ट हम करते हैं कि सीमेंट में जो फ्री लाइम और मैग्नीशिया है उसकी अमाउंट का पता करने के लिए कि उस सीमेंट में फ्री लाइम और मैग्नीशिया का अमाउंट ज़्यादा तो नहीं है, उसको हम चेक करने के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। इसके लिए यानी किस लिए हम करते हैं? एक तो फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया का पता लगाने के लिए हम करते हैं साउंडनेस टेस्टिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, इसके लिए अपरेटस कौन सा यूज करते हैं? अपरेटस ली चैटलियर यूज करते हैं। अक्सर एग्जामों में पूछता है कि साउंडनेस किस अपरेटस से करते हैं? ली चैटलियर से करते हैं, जबकि कंसिस्टेंसी किससे करते हैं? विकार्ट अपरेटस से करते हैं। इसके लिए जो आपका ली चैटलियर बना होता है, कैसे बना होता है? अगर उसका हम फ्रंट व्यू देखें तो ये 30 mm डाया का होता है, ये 30 mm होता है आपका, ये भी 30 mm होता है। इसके बीच में एक 165 mm लंबी इसमें एक रॉड लगा होता है पकड़ने के लिए, ऐसे होता है। यहाँ पर एक कटा हुआ होता है 0.5 mm का जॉइंट होता है, यहाँ पे कटा हुआ होता है, ठीक है। तो करते कैसे हम इसमें?
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 50 ग्राम हम इसमें सीमेंट लेंगे। सीमेंट कितना लेंगे, सीमेंट का जो सैंपल है कितना लेंगे, 50 ग्राम लेंगे। और इसमें वाटर कितना मिलाएंगे मिक्स करने के लिए, वाटर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, इस कंसिस्टेंसी का 0.78% लेंगे। कितना लेंगे, 0.78 पी इतना परसेंट लेंगे हम, यानी कि जितना कंसिस्टेंसी आपका आया हुआ है उसका 0.78% हम लेंगे वाटर अमाउंट साउंडनेस टेस्टिंग के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 30% आ गया इसका कंसिस्टेंसी, तो 30 का 0.78% हम ले लेंगे। जो भी अमाउंट आएगा वो हम वाटर यहाँ पे मिलाएंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकर के पानी को हम अच्छे तरीके से उसमें मसाले को बना लेंगे। मसाला जो हम लेंगे 1:3 का लेंगे, आप ये भी याद रखेंगे। 1:3 का मसाला लेंगे, सीमेंट 50 ग्राम लेंगे, 0.78% ऑफ कंसिस्टेंसी वाटर मिलाएंगे। उसमें मिलाने के बाद इस लीच एटलियर में हम उसको भरेंगे। भरने के लिए अब ये ऊपर और नीचे से लीच एटलियर आपका खुला हुआ होता है, तो ऊपर नीचे कांच का प्लेट हम 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे लगा देते हैं, जिससे मसाला बाहर न निकलने पाए। उसके बाद 24 आवर तक हम पानी में उसको रखेंगे। 24 जो पानी का टेम्परेचर होगा 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होना चाहिए। इस वाटर में हम रखेंगे 24 घंटे के लिए। निकालने के बाद उसे अब हम लाएंगे पानी में, 1 से लेकर 3 घंटे तक उसे हम उबालेंगे, उसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद अब हम देखेंगे, देखिए जब स्टार्टिंग में आपने भरा हुआ था तो इसका यहाँ के जो बीच का डाया था, मान लीजिए D1 है, देखिए ये ज्वाइंट होता है, यहाँ का डायमीटर क्या था D1। अब आपने जब उसको 3 घंटे तक पानी में उबाला, उबालने के बाद क्या होगा, ये जो सीमेंट पेस्ट है इसमें कुछ न कुछ एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगा, ये डाया आपका बढ़ेगा तो D2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम साउंडनेस की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, D2 - D1 निकालेंगे। इस D2 - D1 का वैल्यू हमेशा 10 mm से कम होना चाहिए। अगर 10 mm से ज़्यादा है तो आपका वो सीमेंट ठीक नहीं है, यानी कि उसमें फ्री लाइम और मैग्नीशिया का अमाउंट ज़्यादा है। तो आप ध्यान देंगे इसमें जो एक्सपेंशन होगा आपका, वो एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 10 mm से हमेशा कम होना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, साउंडनेस की वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 mm से कम होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, वाटर अमाउंट कितना मिलाते हैं, 0.78% ऑफ कंसिस्टेंसी। सीमेंट कितना लेते हैं, 50 ग्राम। जो सीमेंट और सॉरी इसमें तो मोटार नहीं बनाते हैं, सॉरी केवल सीमेंट का पेस्ट होता है, ठीक है। किस ऑपरेटर से हम इसका टेस्टिंग करते हैं, लीच एटलियर से करते हैं। क्यों करते हैं, फ्री लाइम और मैग्नीशिया का पता करने के लिए। जिस पानी में हम 24 आवर तक रखते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, 27 ±2 सेंटीग्रेड। जो लीच एटलियर का डाया होता है, जिसमें हम मोल्ड जो बना होता है जिसमें सीमेंट पेस्ट को रखते हैं, उसका डाया क्या होता है, 30 mm होता है आपका, 30 mm होता है। इस पे जो एक रॉड बनी होती है पकड़ने के लिए बना होता है, उसका लेंथ क्या होता है, सेंटर से 165 मिलीमीटर होता है। इतने सारे क्वेश्चंस इस साउंडनेस टेस्ट से आपको पूछा जा सकता है, इसके अलावा और भी कोई पॉइंट नहीं पूछेगा। अगला टेस्टिंग की तरफ हम चलते हैं, सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम जैसा कि आपको पता है 2 टाइप का होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो दोनों की टेस्टिंग हम लोग करेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम यानी प्रारंभिक जमाव काल। प्रारंभिक जमाव काल हम कैसे निकालेंगे सीमेंट का, इसके लिए देखिए सबसे पहला क्या करेंगे, आप 400 ग्राम सीमेंट लेंगे। इसे भी विकाट अपरेटस से ही चेक करेंगे, जिससे कंसिस्टेंसी आपने चेक किया। यहाँ पे जो सीमेंट लेंगे कितना लेंगे, 400 ग्राम लेंगे। 400 ग्राम लेने के बाद वाटर का जो परसेंटेज कितना मिलाएंगे, 0.75% ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए साउंडनेस में 0.78 पी परसेंटेज लेके, पी क्या है, परसेंटेज ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। और इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम में कितना लेके चलते हैं, 0.75 पी लेके चलते हैं। पी क्या है, परसेंटेज ऑफ कंसिस्टेंसी। लेने के बाद अब हम उसको अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे। जैसे कंसिस्टेंसी चेक करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इनिशियल सेटिंग टाइम भी चेक करेंगे, उसी मोल्ड में हम भरेंगे। भरने के बाद अब करते क्या है, यहाँ पर हम
यहाँ पर हम जो है नीडल का जो डायामीटर है उसका चेंज कर देते हैं। बात सुनिए आई कि नहीं आपको? नीडल का डाया जो हम लेके चलेंगे वो 1 mm का लेके चलेंगे। यहाँ पर नीडल कितने का लेके चलेंगे? 1 mm का लेके चलेंगे। और इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है कि सीमेंट में पानी मिलाने के बाद जब 1 mm का नीडल उस सीमेंट पेस्ट के अंदर कितना अंदर जाना चाहिए? नीचे से आपका जो है 5 mm, यानी बॉटम जो है आपका, बॉटम से हमेशा कितना होना चाहिए ऊपर? बॉटम से 5 mm तक ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो आपका सुई है वो सीमेंट पेस्ट में कितना जाना चाहिए? उतना जाना चाहिए, नीचे से 5 mm तक ऊपर होना चाहिए। वही टाइमिंग कहलाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। जैसा कि हमें मालूम है कि ओपीसी के लिए 30 मिनट होता है ये, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5 मिनट होता है। सॉरी, क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी एक ऐसा टाइम सीमेंट में पानी मिलाने के बाद का वह समय कि जो नीडल 1 mm का सुई आपने लिया हुआ है वो सीमेंट पेस्ट के अंदर कितना जाना चाहिए? बॉटम से 5 mm तक ऊपर होना चाहिए। वो टाइम कहलाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। अब एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए क्या करते हैं हम? इसी जो आपने मसाला पेस्ट बनाया हुआ है इनिशियल चेक करने के लिए, इसी से हम क्या करेंगे? फाइनल चेक कर लेंगे। फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी का हमेशा 10 आवर होता है, और क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए 30 मिनट होता है। तो पानी में, सीमेंट में पानी मिलाने के बाद का वह समय, अब यहाँ पे देखो नीडल चेंज कर लेंगे हम। नीडल का जो डाया लेंगे वो 1 mm डाया का ही होगा, बट वहाँ पे कॉलर लगा होगा। कॉलर 5 mm का लगा होता है वहाँ पर। और ये 5 mm का जो कॉलर, देखिए क्या करते हैं कि सीमेंट में पानी आपने मिलाया, मिलाने के बाद अब हम वेट करेंगे, लगभग 10 घंटे होता है। जैसे मान लीजिए ओपीसी सीमेंट है, 10 आवर आएगा इसका। 10 आवर के बाद क्या है कि सीमेंट पेस्ट पे जब हम नीडल को छोड़ें उस पर, उसके सरफेस पर लाके, तो उस पर जो 5 mm का कॉलर है ना, उस पर निशान नहीं बनना चाहिए। तो वही टाइम कहलाता है क्या? फाइनल सेटिंग टाइम। अगर मान लीजिए अगर निशान बना रहा है, उस पर मार्क बन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी उसका पूरी तरह से वो सेट नहीं हो पाया है। तो यानी जब तक वो उस पर निशान बनना न बंद हो जाए, वही टाइम कहलाता है फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो जब उस पर ये 5 mm का जो कॉलर लगा हुआ है 1 mm के नीडल पर, उस पेस्ट पर निशान बनना बंद कर दे, तो समझ जाइए कि वो हो गया आपका, पूरी तरह से सेट हो गया, वही है फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, अब मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नंबर 6, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक, इसके लिए क्या काम करेंगे? देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम सबसे पहला नंबर तो ये है कि 1:3 में मसाला बनाएंगे, सीमेंट मसाला बनाएंगे। उसके बाद 6.06 सेंटीमीटर का क्यूब, एक क्यूब लेंगे जिसका साइज 7.06 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत एग्जाम में पूछता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए साइज क्या होना चाहिए क्यूब का? तो 7.06 सेंटीमीटर का। कितना होना चाहिए? 7.06 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस साइज का हमें क्या यूज करना है? क्यूब यूज करना है। ठीक है, क्यूब बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर जो सीमेंट मोटार हम बनाएंगे वो क्या रेशियो होगा इसका? 1:3 सीमेंट रेशियो और सैंड का। 1:3 में हम क्यूब बनाएंगे 7.06 सेंटीमीटर क्यूब का। बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम 24 आवर तक पानी में रखेंगे। पानी में रखने के बाद नेक्स्ट डे हम निकालेंगे। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में लेके जाएंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन के लिए हम, अब वहाँ पे जो मशीन का लोड है वो लोड कितना लगेगा, बहुत एग्जाम में पूछता है
रेट ऑफ मशीन लोड 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस रेट से हम मशीन का लोड लगता है इस क्यूब के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3 दिन बाद हम आफ्टर 3 डेज चेक करते हैं, आफ्टर 3 डेज, देखिए सीमेंट क्यूब बनाने के बाद उसे हम पानी में क्यूरिंग करेंगे, रख देंगे। अगर हम 3 दिन बाद निकालते हैं तो उसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 7 डेज बाद चेक करते हैं, आफ्टर 7 डेज बाद चेक करते हैं तो 220 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ मालूम हो गया कि ओपीसी सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज है 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, आफ्टर 7 डेज 220 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन होता है उसका जो रेट ऑफ लोड होता है वो कितना होना चाहिए 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होना चाहिए। इसके लिए सीमेंट मसाले का जो रेशियो लेंगे 1:3 का लेके चलेंगे। साइज ऑफ क्यूब 7.06 सेंटीमीटर का लेके चलेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें वाटर अमाउंट कितना मिलाएंगे, वाटर परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अक्सर एग्जामों में पूछता है ये P/4 + 3.5, P क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट जितना परसेंटेज आया हुआ है, इनटू वेट ऑफ मोटार, वेट ऑफ मोटार, इतना वाटर में मिला करके हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था आपका ये। अब मैं बात करूंगा टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने का। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे वो देखिए आप। ठीक है, इसके लिए एक ब्रैकेट जो कि कोन के शेप का होता है उसे हम बना लेते, एक प्लेट टाइप बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें पानी देखिए, अमाउंट वाटर कितना मिलाते हैं। वाटर मिलाने का फॉर्मूला क्या है देखिए, 0.2 P + 2.5, इतना परसेंट हम मिलाएंगे इसमें वाटर। बात समझ में आई कि नहीं। और यहाँ पर जो मशीन है, जो लोड का उसका रेट होगा वो कितना होता है, लोड रेट ऑफ मशीन, तो एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बात समझ में आई, सॉरी 35 है, ठीक है। इस रेट से हम वहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। अब 3 दिन बाद ओपीसी सीमेंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, आफ्टर 3 डेज अगर हम चेक करते हैं और आफ्टर 7 डेज चेक करेंगे, तो 3 डेज में होना चाहिए 20, 7 डेज में 25।